अरे मेरा लड्डू गोपाल, देखो सोते हुए कितना सुंदर लगता है। इसको तो छोड़ने का मन ही नहीं करता है। यही मन करता है दिन भर इसको खिलाती रहूं। अरे मम्मी तू भी ना, दिन भर देखो इसके साथ खेलती रहती हो, तब भी नहीं मन भरता है। तू तो इसको सोने भी नहीं देती है, जब देखो तब गोद में लिए बैठी रहती है। क्या करूं बेटा, इतना प्यारा जो है मेरा नाती। आखिरकार तू भी कितने दिन यहाँ रहेगी, आखिरकार एक ना एक दिन अपने ससुराल तो जरूर जाएगी, तो मन भर के खिला लेंगे इसे। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, थोड़ी देर मुन्ने को पकड़ लीजिए, मुझे काम करना है। ये बहुत देर से रोया जा रहा है और इसको पकड़े पकड़े मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। अभी किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, कब से लेकर बैठी हुई, सो ही नहीं रहा है। और जब इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ तो ये रोने लगता है। थोड़ी देर आप पकड़ लेंगी तो मेरा काम भी हो जाएगा। अरे भाभी, आपने तो मुन्ने की आदत बिगाड़ डाली है। बस इसको दिन भर आप गोदी में लिए रहती हो, तो कैसे ये सोएगा बिस्तर पे। अरे भाभी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मम्मी तो अभी कान्हा को लेके बैठी हैं, और तो और वो भी तो सो रहा है। आपने जब आप इसकी आदत बिगाड़ ही दी है तो आप ही इसको संभाल लो। अरे भाभी, मुझे पता है आप जलती हो ना कि मम्मी तो मेरे बेटे को लेकर बैठी है। दीदी आप ये कैसी बात कर रही हैं, मुझे तो सिर्फ बस काम करना है, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा है। इसलिए मैंने बोला कि मम्मी जी अगर थोड़ी देर संभाल लेंगी, और वैसे भी कान्हा तो सो रहा है, इसको बिस्तर पे सुला दें और इसको थोड़ी देर पकड़ ले तो मेरा भी काम हो जाएगा। मेरा कान्हा बिस्तर पे नहीं सोता है, रोने लगता है। और आपका तो बेटा बड़ा हो गया है, वो तो अभी छोटा है। हाँ हाँ, तो आप थोड़ी देर पकड़ लीजिए ना, उसमें क्या बुराई है, और थोड़ी देर मम्मी इसको पकड़ लेंगी। अरे काजल, ये कैसी बात कर रही है तू अपनी ननद से। आखिरकार पूनम सही तो बोल रही है, भी छोटा है, ये रोने लगता है, तो इसको मैं खिला रही हूँ, तो तुझे क्या जलन हो रही है। एक काम करना, जा इसको सुला दे, तब जाके काम कर। और वैसे भी कुछ दिन बाद पूनम अपने ससुराल चली जाएगी कान्हा को लेके, और वैसे भी कुछ दिन बाद है, तो कुछ दिन मुझे इसके साथ खेलने दे। मम्मी जी, मैंने खेलने के लिए मना नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ किस देर के लिए इसको संभाल लीजिए, तो मैं भी किचन का काम समेट लूँ। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, और इसकी आदत है कि ये बिस्तर पे लेटता नहीं है। और दीदी को तो मैंने कुछ नहीं बोला, दीदी तो फालतू में बीच में बोल रही है। भाभी, मैं तो देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ तब से आप जलती हो मुझसे कि मम्मी मेरी सेवा कर रही है। अरे जापा, आपका नहीं मेरा भी है, लेकिन मम्मी जी तो दिन भर आपके लिए लगी रहती है, मेरी तो कोई देख रेख नहीं करती है। मैं तो सारा काम अपना खुद ही करती हूँ, और आपकी सारी सेवा मम्मी करती हैं। दिन भर आपके बच्चे को गोद में खिलाना, आपकी सेवा करना, और आप एक कदम भी चलती नहीं है और ना अपना काम खुद करती हो। अरे दोनों बच्चों में एक ही महीने का तो अंतर है, जैसे आपका बच्चा छोटा है वैसे मेरा भी तो कुछ देर आप संभाल लोगी तो क्या चला जाएगा। अरे काजल बहू बहुत जवान चल गई है, मेरी बेटी से तो कैसे बात कर रही है, ये इसका मायका है, यहाँ आराम करने के लिए आई है। तुझे तो पता है ना, इसको ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, डॉक्टर ने इसको रेस्ट करने के लिए बोला है, कम से कम इसको 6 महीने का रेस्ट चाहिए। इसके ससुराल वाले भी एक नंबर के कामचोर हैं, और तो और एक बार भी फोन नहीं आया कि अपने पोते का हालचाल ले ले अपनी बहू का। पर माँ जी, मैंने बोला ही क्या, मैंने तो यही बोला कि थोड़ी देर आप इसको संभाल लीजिए, मैं जाके किचन में काम कर लेती हूँ। देख लिया ना, मम्मी भाभी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप मेरे मुन्ने को लेकर खिला रही हो, इसी जलन में तो ये इतना सीधा बोल रही है मुझे। अब जा, यहाँ खड़ी रहेगी, खाना भी देना, इसको भूख लग रही होगी, जा जाके किचन में खाना बना ले, इसको सुला दे। बहू बहू, देख तो कैसे बेहोश होके सो रही है बहू, काजल बहू, और कहती है मुझे सोने का नहीं मिलता। देखो तो कैसे गहरी नींद में सो रही है, इतने बुलाने के बाद भी आवाज नहीं दे रही है। काजल बहू, काजल बहू। जी मम्मी जी। वो क्या है ना, मुन्ने को सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई, मुझे पता नहीं चला। हाँ हाँ देख रही हूँ, तब से तुझे आवाज दे रही हूँ, लेकिन तुझे नींद के आगे तो सुना ही नहीं दे रहा। और तू तो बहाना बनाने में तो बहुत तेज हो गई है, दिन भर मुन्ने के बहाने लेकर सोया करती है और बताती है कि मुझे नींद नहीं मेरी पूरी होती। अरे इसको सुला दिया था तो तू काम कर लेती घर का, किचन का, और सारे कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए। मम्मी जी, ये रो रहा था इसलिए मैं इसको लेके लेट गई थी, और कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे मुझे सब पता है, ये सब तेरा ड्रामा है, बस तुझे तो बहाना चाहिए आराम करने के लिए। बस जब देखो तब अपनी ननद के पीछे पड़ी रहती है। जा, जब तक ये सो रहा है तब तक जाके सारा काम समेट ले और खाना तैयार कर दे। देख तो कैसे बहाना बनाती है बच्चे को लेकर। अब सो रहा है ये नहीं कि जाके किचन में काम कर ले, नहीं, लेकिन इसको भी तो सोना है बच्चे के साथ। बस मेरी बेटी से ही बराबरी किया करती है जब देखो तब। मुझे भी तो डॉक्टर ने बोला था 6 महीने रेस्ट के लिए, लेकिन मैं तो 1 महीने में काम करने लगी थी, मेरी सासू माँ मुझसे कराने लगी थी। लेकिन दीदी तो जब से ऑपरेशन हुआ तब से ही बिस्तर पे बैठी है, 6 महीने होने वाला है, मम्मी तो उनसे कोई काम ही नहीं करवाती है। बेटी की तकलीफ दिखाई देती है लेकिन बहू की नहीं, यही तो दुनिया का दस्तूर चला आ रहा है। ओहो मैडम को देखो, अभी तक खाना नहीं बना रखा है।
भाभी भाभी, क्या है दीदी? किचन में खड़ी रह के क्या टाइम पास कर रही हो? खाना बनाया कि नहीं? अरे दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं मुन्ने को सुला रही थी, आप ही भी सोया है। बस अभी मैं किचन में आई हूँ, बना देती हूँ। लेकिन दीदी, आप भी तो अपने लिए बना सकती हो। अच्छा, तो अब आपको जलन हो रही है मुझसे? आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं और खाना बनाऊंगी? मुझे तो डॉक्टर ने मना किया है। मैं तो जब से आई हूँ डिलीवरी के लिए, तब से आप मुझसे जल रही हो। आपको जलन हो गई है क्योंकि आपको पता है ना, मम्मी मेरा बच्चा खिलाती है, आपका नहीं। दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हो? और रही आपकी डिलीवरी पहले और उसके बाद मेरी, हम दोनों को डॉक्टर ने 6 महीने के लिए रेस्ट बोला था, लेकिन मैं तो 2 महीने बाद ही काम करना शुरू कर दी थी, और आप अभी तक अगर आराम कर रही हो। और मैंने तो आपका हमेशा साथ दिया है, लेकिन आप ये कैसी जलन की बात कर रही हो? मैं आपके बच्चे से क्यों जलूंगी? और रही मेरे बच्चे की बात, मेरा बच्चा भी तो आप लोग का कुछ लगता है। देख लिया ना मम्मी अपनी बहू को, कैसी जवान चलने लगी है। आखिरकार मुझे पता है, मैं जब तक यहाँ रहूंगी तब तक ये मुझसे चलती रहेंगी। अरे बहू, कितनी बार बोला है, ये तेरी ननंद है, तू इससे कैसे बात कर रही है? और यहाँ ये ऐसे नहीं आई है, इसके साथ ससुराल वाले इससे पूछते नहीं हैं। जब से बच्चा हुआ एक बार भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया, हाल चाल लिया। और अगर यही तेरे साथ होता तो तू क्या करती? इसका साथ हम लोग नहीं देंगे तो कौन देगा? खैर मना कि तेरी साथ अच्छी मिली है, नहीं तो तू भी मैके में पड़ी रहती। पर मम्मी जी, आप ये कैसे बात करिए? मैं भी तो झापे में हूँ और मुझे भी तो आराम की ज़रूरत है। मैं क्या ही बोलती हूँ अपने बच्चे को संभालने के लिए थोड़ी देर, लेकिन आप लोग वो भी नहीं करती हो। अरे घर का काम ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, घर में छोटा बच्चा है, उसको भी तो देखना पड़ता है। या तो मैं काम ही कर लूँ या तो बच्चा संभाल लूँ। अरे दीदी तो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी डिलीवरी करवाने, उनके ससुराल वाले ने थोड़ी ना भेजा है। आप उनको क्यों बोल रही हो? हाँ हाँ, मैं अपनी मर्जी से आई थी तो मैं अपनी मर्जी से चली जाऊँगी। आप क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी मैं 1 महीने बाद चली ही जाऊँगी, तब आपको शांति मिल जाएगी ना। तब देखती हूँ आप किससे जल्दी हो। अरे बहू, फालतू में से लड़ रही है, बहुत जल्दी ही अपने ससुराल चली जाएगी। और कहाँ मैं अपने नाती को देख पाऊंगी? अरे मम्मी, आप ये कैसी बात कर रही हो? उन लोगों का तो एक बार फ़ोन नहीं आया। अरे वो लोग दादा दादी बने हैं, कम से कम एक बार तो हालचाल लेना चाहिए था। मैं जाऊंगी, लेकिन अपने तरीके से, जब मुझे सही लगेगा तो मैं चली जाऊंगी। और हाँ भाभी, आप मेरे पीछे पड़ना छोड़ दो, और वैसे भी आप अपना काम करो और मेरे लिए खाना तैयार कर दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं जा रही हूँ अंदर, मेरा बच्चा रो रहा है। जब तक वो शांति हो जाएगा तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगी। या तो मेरे बच्चे को संभालो या तो मैं घर का काम कर ही लूँ। देख लिया ना मम्मी, तुम्हारी बहू तो बहुत सर चढ़ गई है, इसकी जवान पे जरा सा लगाम नहीं है। अरे लाडो लाडो, क्या है मम्मी, पूरा घर सर पे उठा रखा है? अरे दामाद जी आ रहे हैं तुझे लेने, और एक काम कर, तैयारियां कर ले। देखना पूनम, तू चली जाएगी, मैं कैसे रह पाऊंगी इसके बगैर? मैं तो जब तक इसको देख नहीं रहती तब तक मैं सोती नहीं हूँ, और कैसे रहूंगी घर में इसके बिना? इसकी तो बहुत याद आएगी मुझे। अरे माँ, तू तो फालतू में परेशान हो रही है, वैसे भी मैं रस्म करके चली जाऊंगी। मेरी सास ने तो एक बार भी फोन नहीं किया। वो तो लेने आ रहे हैं तो मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं जाती ही ना। मेरा मन तो इससे इतना लग गया, इसको जाने देने का मन ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इसको सुला के आती हूँ, तब तक एक काम कर, तो तैयारियाँ कर ले। आप काजल बहू, इसके लिए खाना तैयार कर दे, ये खा के जाएगी। भाभी, अब तो आप खुश हो जाओ, अब तो मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, और अब तो मम्मी आपका बच्चा लेके खिलाएंगी। अभी तो मम्मी लड्डू को लेके बैठी रहती थी। दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैंने तो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचा, और मैंने क्या बोला ही, सिर्फ यही तो कि मेरा बच्चा भी कोई संभाल ले, उसको भी कोई खिला ले। अरे उस बच्चे को भी तो प्यार की जरूरत थी, मैंने क्या गलत सोच लिया? और मैंने तो आपका हमेशा ही अच्छा चाहा है। जैसे आप अपनी ससुराल वालों के साथ ऐसा कर रही है, अगर मैं यही अपनी सास के साथ ऐसा करूं तो आपको कैसा लगेगा? और मैंने तो देखा है, आपकी सास ने आपको कितनी बार फ़ोन किया, लेकिन आपने उनका फ़ोन ही नहीं उठाया। अगर यही सेम चीज़ मैं अपनी सास के साथ करूँ तो आपको कैसा लगेगा? देखा ना, आप माँ ने आपकी कितनी सेवा की जापे में, लेकिन मेरी तो कोई सेवा नहीं की। और तो और हम दोनों को ही तो डिलीवरी साथ में हुई थी, लेकिन माँ ने तो मुझे 1 महीने पहले ही काम पे लगा दिया और आपको पूरे 6 महीने आराम दिया। अरे एक औरत की दुख तकलीफ में जो साथ देता है उसको हमेशा याद रहता है, और ये टाइम तो ऐसा होता है, अगर कोई उसका साथ देगा तो उसको हमेशा याद रहेगा। लेकिन जिस टाइम मुझे आप लोग की ज़रूरत थी, उस टाइम आप लोग ने मुझे सहारा नहीं दिया। दीदी, आपको हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं आपसे जलती नहीं हूँ। अरे आप इस घर की बेटी हो, आपका हक है यहाँ पे, मैं आपसे क्यों जलूंगी? वो तो मम्मी जी के व्यवहार से मुझे गुस्सा आ गया। जैसे आप उनकी बेटी हो, वैसे मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरी भी तो दुख तकलीफ है। अरे मैं भी जाती, अपने मायके चली जाती, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि मैं अपने ससुराल में रहूँगी, मेरी सास है, मेरी सेवा कर लेगी। लेकिन नहीं, मुझे पता होता तो मैं भी आपकी तरह अपने मायके चली जाती।
मुझे तो पूरी ज़िंदगी इस चीज़ का एहसास रहेगा कि जब मुझे अपनी सासू माँ की ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे सहारा नहीं दिया। कुछ ही दिन तो मेरी सेवा करनी थी, उसके बाद तो मैं खुद ही घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन माँ जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। भाभी आप एकदम सही कह रही हो, मम्मी ने तो गलत किया। दिन भर मम्मी मेरे बच्चे को खिलाती रहती थी, लेकिन आपका बच्चा तो रोता रहता था, मम्मी तो ध्यान भी नहीं देती थी। आखिरकार आप एकदम सही कह रही हो, लेकिन गलती मेरी भी है भाभी। मैं भी तो माँ बनी हूँ, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि जो तकलीफ दुख मेरे साथ हो रही है वही आपको भी तो है। हो सके तो भाभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अब मैं अपने घर जा रही हूँ वापस। आप एकदम सही कह रही हो, मेरे ससुराल में मेरी सास अपने पोते का मुँह देख के बहुत खुश हो जाएगी। भाभी जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दीजिए। पूनम दीदी, ये दिन तो मैं हमेशा याद रखूँगी, इसे तो कभी नहीं भूल पाऊँगी कि जब मुझे अपनों की ज़रूरत थी तो मुझे अपनों ने सहारा नहीं दिया। इस चीज़ को मैं पूरी ज़िंदगी याद रखूँगी। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर मेरी भी ननद मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करती तो हो सकता है कि मैं उसे तो कभी ना माफ़ कर पाती। मेरी कोई ननद नहीं है ना, इसीलिए मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। दीदी इसमें आपकी क्या गलती है? गलती तो बड़े ही करते हैं, बड़ों से ही छोटे सीखते हैं। आपने तो वही किया जो आपकी माँ कर रही थी, भला मैं आपसे क्यों नाराज़ हूँ। भाभी मैं यहाँ 6 महीने रही हूँ अपनी डिलीवरी के लिए, लेकिन आज तक आपने मेरी सेवा ही की, और ऊपर से मैंने ही आपको कितना गलत सलत बोल दिया। शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। दीदी ये सब बातें छोड़िए, आप अपने ससुराल जाइए। लड्डू के दादा दादी इसका इंतजार कर रहे होंगे। दीदी मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि ससुराल में आपको भी उतना ही मान सम्मान मिले जितना और बहुओं को मिलता है। इस पर देखिएगा आपकी सास कितनी खुश हो जाएगी। हाँ भाभी आप एकदम सही कह रही हो, गलती मेरी थी। मेरी सास का तो रोज़ फ़ोन आता था, लेकिन मैं ही नहीं उठाती थी। दीदी आप जाने की तैयारियां कर लीजिए, अभी लेने के लिए आ जाएंगे आपको। हाँ भाभी मैं जा रही हूँ, बस भाभी आप मुझे माफ़ कर दीजिए इस बार। ठीक है भाभी मैं चलती हूँ। मेरा समय तो चला गया, जिस समय मुझे लोगों की ज़रूरत थी उस समय मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। अब उस चीज़ को मैं भुला नहीं सकती।